ये था चौथा प्रश्न 7.1 का। इस प्रश्न को जब पढ़ोगे, पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा था कि एक मशीन 8% नहीं, ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपये में खरीदा। बिक्री कर जुड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक्चुअल जो उसका प्राइस था वो आपको निकालना है, जो टैक्स जुड़ने से पहले का था। जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु का मूल्य मान लो 100 रुपये है, इस पे अगर 12% अगर टैक्स जुड़ गया है तब ये मूल्य होगा 112 रुपये। ठीक है, तो आपको निकालना है, इसमें वही मूल्य निकालना है जो 100 रुपये आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा था। 100 उसका वास्तविक मूल्य था, 12% बिक्री कर जुड़ा तब वो मूल्य बन गया 112 रुपये। अब आपको यहाँ पर ये भी मैं समझा दिया था कि ये जो 112 रुपये है, ये 112 आएगा कैसे। जो भी बिक्री कर जुड़ने से पहले का मूल्य होगा उस मूल्य में, मतलब ये यहाँ पर आपके लिए उदाहरण में 100 है, इस 100 का जब आप 112% निकालोगे ऐसा, तो ये ऊपर का अंश और हर से 2 शून्य कटेगा तो ये बचेगा 112। देखो यही आपके प्रश्न में जो 112 बता रहा हूँ ना, वो 9,016 है बिक्री कर जुड़ने के बाद का मूल्य। हमको बिक्री कर जुड़ने के पहले का मूल्य को निकालना है, तो मतलब हमारे उदाहरण के लिए हमको वो 100 रुपये जो पहले का मूल्य था वो निकालना है। ठीक है, तो अब आप जो दिया है प्रश्न में वो सबसे पहले लिख देंगे कि बिक्री कर आपके प्रश्न में 12% दिया है और यही 12% बिक्री कर जुड़कर जो मूल्य बना है वो 9,016 रुपये है। ये प्रश्न में दिया है। आपसे पूछा है कि बिक्री कर जुड़ने से पहले का मूल्य, तो आप लिख दोगे कि माना बिक्री कर जुड़ने से पहले का मूल्य x रुपये है। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपको लिखना है, हर प्रश्न में ऐसा एक समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे बताया ना वो कि 112 रुपये कैसे आया है, जब हम वो पहले वाला जो मूल्य है जहाँ पर बिक्री कर नहीं जुड़ा था उसका 112% जब निकालेंगे तब आपको ये मूल्य मिलेगा जो बिक्री कर जुड़ने के बाद का मूल्य है। ठीक है, तो 100% एक्चुअल मूल्य है, 12% और जुड़ गया तो 100 और 12 मिलाकर 112। तो ये जो बिक्री कर जुड़ने से पहले का राशि था, उस राशि का जब आप 112% लिखोगे तब आपको ये अमाउंट मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो x का 112% बराबर 9,016 रुपये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गुणा भाग करना है। देखो कुछ लोग को ना कन्फ्यूज़न हो तो सबसे पहले आप क्या किया करो, जो निकालना है उसको बराबर के एक तरफ रख के बाकी जो भी चीज़ है सबको दूसरे तरफ पक्षांतर कर दिया करो। जैसे यहाँ पे x निकालना था, आपको x निकालना है ना, तो उस तरफ केवल x को रखेंगे और जितना भी जो है उस सबको इधर पक्षांतर करेंगे। तो ये अंश में जो भी संख्या है वो इधर हर में आएगा और यहाँ पे जो हर में जो संख्या है वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो यहाँ पर आपके पास इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहोगे तो 9,016 रुपये ये हो गया। इसके बाद हर में जो राशि है मतलब 100 वो अंश में आ जाएगा। ठीक है, और पक्षांतर होने के बाद जो अंश में 112 है वो आ जाएगा हर में। आप लोग ऐसा किया करो, क्योंकि वैसे ऊपर नीचे काटने समय भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो अब देखो ये 9,016 है और नीचे 112 है। आपको जिस भी छोटे से छोटे संख्या से आप विभाजित कर पाओ करते चलो, आंसर तक पहुंच ही जाओगे। मैं क्या किया हूं, 8 से काटा हूं, ये ऊपर 9,016 को भी 8 से डिवाइड किया हूं तो ये आया है 1,127 रुपये और नीचे वाला जो 112 को 8 से जब मैं भाग किया हूं तो वो 14 बार में गया है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बच गया था यहाँ पे, ये 1,127, ये जो 2 शून्य है इधर पक्षांतर होने के बाद इसके साथ ये लगा दिया हूँ गुणा करके 2 शून्य को, और इसके नीचे में ये 14 बस और बच गया था। अब ये बन गया है आपका, ये देखो ये जो भी अमाउंट दिख रहा है आपको, ये अब नीचे 14 से उसको भाग दिए हैं। ठीक है, तो 14 से सबसे पहले 8 बार में 14 × 8 112। अब ये 7 बच गया था जो कि आपके भाजक से छोटा हो गया, तो आप 1 शून्य बार में भाग दोगे और इस शेष फल को उतारोगे तो अब 70 बचेगा। तो 70 बच गया है, तो अब 14 के पहाड़ा में फिर 14 पंचे 70 और ये बचा हुआ शून्य इसके साथ फिर से आ गया है। तो भाग देने पर आपको अंतिम रूप से जो उत्तर मिला है 8,050 रुपये, अर्थात ये 8,050 रुपये वह राशि है जो 12% बिक्री कर जुड़ने से पहले रहा होगा।
ठीक है। आप क्रॉस चेक करना चाहो आंसर को कि आंसर सही है नहीं, तो कैसे चेक करोगे? जो आपके पास आंसर आया है, कितना आया है? 8050। ये 8050 क्या है? एक्चुअल, वास्तविक मूल्य बिक्री कर जुड़ने से पहले का। तो आप क्या करोगे? 8050 ये रहा, में बिक्री कर जुड़ने के बाद आप कितना निकाले थे? इसमें कितना % बिक्री कर जुड़ा था? 12। तो 100 और 12 जोड़ के कितना हो गया था? 112। ये देखो ऐसा, अगर आप इस राशि का या इस वैल्यू का 112% निकालोगे और वो अगर 9016 आ जाता है तो आपका आंसर वैसे भी चेक हो जाएगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न।